वेलकम टू द सेंस नॉट फाउंड चैनल। और आज हम सेंस लगाएंगे हैबिट फॉर्मिंग का और हैबिट चेंजिंग का। पॉइंट ये है कि खुद को ब्रेन वॉश कैसे करें, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि हम हमारी एक कोई तो हैबिट ऐसी बना दी जाए वो हमारे लिए ऑटोमेटिक हो, हमारे लिए उसके बारे में एफर्ट डालना ना पड़े कि ह्यूमनली हम रेजिस्ट कर रहे हैं। सपोज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, वैसे वैसे तो वेजिटेरियन ही हूँ। सपोज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा कुछ करना है कि और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे वेजिटेरियन होना है पूरा। अ, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो कि वो देखते मुझे मन भी ना करे खाने का। तो इस चीज के बारे में कर क्या सकते हैं। अब जस्ट डिसाइड तो नहीं होगा। जस्ट तुम डिसाइड करोगे कि आज के बाद नहीं खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन तुम रील्स देखोगे, कुछ देखोगे, और यू नो व्हाट हैपेंस। और ये सेम चीज होगी नॉन स्मोकिंग के बारे में। नो इंस्टाग्राम रील्स, नो डोपामिन हिट्स के बारे में, हर चीज के बारे में वो, या फिर वो एक्सरसाइज क्यों। एक चीज कर रहूंगा मैं। अगर मुझे सपोज नॉन वेज नहीं खाना, मैं हर एक किताब उठाऊंगा जो वेज को प्रमोट करते हैं। हर एक किताब उठाऊंगा जो नॉन वेज को डिमोटिवेट करते हैं, डिमोट करते हैं। जो उसको मतलब ऐसे ना नीचा दिखा के लिखा है उसने कि नॉन वेज खाने वाले ही बुरे हैं, ऐसा कुछ। जब भी मैं यूट्यूब ओपन करूंगा उसी के बारे में देखूंगा कि क्यों वेज होना चाहिए। अब इंटरनेट के बारे में ये देखो, तुम जो सर्च करोगे वो मिलेगा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं कि वो तुम इंटरनेट पे डिसीजन नहीं डाल सकते। इवन चैट जीपीटी के ऊपर भी तुम अपने डिसीजन नहीं डाल सकते। उसको तुम पूछोगे कि मैं वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, उसको पूछो कि तुम मैं स्मोकिंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, वो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से वो अंदाजा लगाएगा कि तुम किसके साइड पे इंक्लाइंड हो, और वही तुम्हारे बस बिलीव्स को बढ़ावा देगा। तो अगर इंटरनेट पर जाके तुम ढूंढोगे कि क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए, तुम्हारे पास 10 आर्टिकल आएंगे। इंटरनेट पर जाके तुम ढूंढोगे क्यों नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत सारा आएंगे। तो पहले तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। उसके बाद अब तुमने डिसाइड कर लिया कि सपोज वेजिटेरियन को छोड़ो, स्मोकिंग छोड़नी है, या फिर तुम्हें वेज वेज बनना है। तुमने डिसाइड किया, अब तुम जाओगे इंटरनेट पे और टाइप वही करोगे कि वाई वेजिटेरियन टू बी ए वेजिटेरियन इज इम्पोर्टेंट। क्यों नॉन वेज खाना बुरा है, उसके बारे में किताब, उसकी इसी के बारे में पॉडकास्ट पढ़ोगे। इससे होता क्या है कि ये कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। अगर तुम कोई चीज बहुत रिपीट कर रहे हो, जिस दिन वो चीज तुम्हारे कोर वैल्यूज में ऐड होगी। अब मेरे लिए एक कोर वैल्यू है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कभी करूंगा भी नहीं। और इसके बारे में ना मुझे कभी रिग्रेट होता है, ना मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं शायद करनी चाहिए, क्योंकि वो कोर वैल्यूज में। उससे कोई भी इंसान कितना भी लॉजिक लगाए, वो मुझे कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि तुम्हें करना चाहिए। ये होता है कोर वैल्यूज। अब और सेम चीज किसी और के लिए मुश्किल है, वो छोड़ नहीं पा रहा। तो वैल्यूज का अगर अगर उसके मन में है ना कि वी शुड एंजॉय आवर लाइफ एंड वी शुड ड्रिंक एंड दैट्स नॉट वेरी हार्मफुल, और फिर वो छोड़ने की ट्राई करेगा तो वो हाफ हार्टेड होगा। 1 महीना छोड़ेगा फिर स्टार्ट करेगा। वो कोर वैल्यूज में जाना चाहिए। कोर वैल्यूज में जाने का एक ही मेथड है, रिपीटेशन। जितना तुम्हारा सेंसरी फॉर्म है, उसी के बारे में बात करो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में देखो, उसी के बारे में पढ़ो। और कॉन्फ्लिक्टिंग चीज पढ़नी नहीं है। ये पहले डिसाइड करो क्या करना है। ये नहीं कि तुम बाद में कोई डिबेट सुन रहे हो कि ये अच्छा है या बुरा है। बाद में डिबेट देखनी ही नहीं है। तुमने चूज किया वेज करना, डिबेट देखनी ही नहीं है। बस उन्हीं के वीडियो देखना है जो 100% बोल रहे हैं कि वेज अच्छे है। उन्हीं के वीडियो देखना है जो 100% बोल रहे हैं कि स्मोकिंग छोड़ना चाहिए ही चाहिए हर किसी को। तो बहुत से लोग वो मिस्टेक करते हैं कि डिसाइड करने के बाद डिबेट देखते हो, फिर सेल्फ डाउट में थिंकिंग करते हैं कि शायद आज कर लेता हूँ, इतना भी कुछ बुरा नहीं होगा। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही बार में, और यही होता है हर चीज में। अब सबसे स्ट्रांग बिलीफ्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या फिर रिलीजियस होते हैं। उसमें होता क्या है, रिपीटेशन इतना ज्यादा होता है कि हम सपोज मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं रील्स भी उसी के देखता हूँ। मैं उसी के जो पॉलिटिशियन से उनके वीडियोस देखता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं
जो सेम पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा बात करता हूँ, तो वो स्ट्रांग बिलीव्स हो जाते हैं, वो फिर कोर वैल्यूज में आ जाते हैं। फिर तुम कोई भी लॉजिक दे दो कि ये अच्छा नहीं, ये वो प्रूफ दे दो, कुछ भी दे दो, एक बार वो कोर बिलीव्स में चला गया, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे जो डिसीजंस हैं वो हमें एक एक चुन चुन के कोर वैल्यूज में डालने हैं। अब वो डिसीजंस आप ले सकते हो कि क्या लेना है। वन ऑफ द डिसीजंस में मैंने बहुत पहले लिया था कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, स्मोक नहीं करूंगा, वो कोर वैल्यूज में है। मुझे कुछ कुछ देखने की मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं फ्यूचर में करूंगा या नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज करूँ जो हम कैरी करते हैं, लैपटॉप का नहीं, जो मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी है मैं मिनिमम यूज करना ट्राई करता हूँ। तो किया क्या मैंने उसके लिए, मैंने एक बुक खरीदी, डिजिटल मिनिमलिज्म करके। अब मैं पॉडकास्ट उसी के ऊपर देखता हूँ कि क्यों इतना बुरा होता है रील्स देखना, क्यों इतना बुरा होता है कॉन्स्टेंटली मोबाइल ओपन करना। एक बॉक्स लेके देखा, ये वो दिख रहा होगा, जैसे ही मैं रूम में आता हूँ मोबाइल उसमें डाल देता हूँ। तो ये चीज करनी होती है कि खुद को ब्रेन वॉश करने का एक है, रिपीट करो हर, और इतना इजी रिपीट करना। तुम इंटरनेट इतना बड़ा है, तुम कोई भी अपना बिलीव्स जाके देखो, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। कोई भी वियर्ड सा बिलीफ होगा तुम इंटरनेट पे डालोगे, 10 लोग होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होगे, 10 लोग होंगे जो आ, आ, उसके साइड से आर्गुमेंट्स दे रहे होगे, प्रूफ्स दे रहे होगे। तो तुम्हें अलग से जाके प्रूफ्स कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं। अब ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज चूज व्हाट यू वांट टू डू and listen only what supports your beliefs, read only what supports your beliefs, with that only according to just that one habit, okay, not everything. And think only about that. When you journal, write only about that why you should do it and why you should do it more. That's it. That's the simplest and easiest way to brainwash yourself and to create a habit or to change a habit. Add it to your personal values. Bye.